ये बात 1033 ईस्वी की है, जब सैयद सालार हिंदुस्तान में हमले करते हुए उत्तर प्रदेश के बहराइच पहुंचा। इस दौरान श्रावस्ती के महाराजा सुहेलदेव राजभर से सैयद सालार का सामना हुआ। सुहेलदेव राजभर ने उस दौर के 21 राजाओं के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना तैयार की। सैयद सालार और राजाओं की संयुक्त सेना के बीच भीषण जंग हुई। महाराजा सुहेलदेव ने सालार को करारी शिकस्त दी। जंग में हार के साथ सैयद सालार मारा गया। जंग में मौत के बाद उसकी सेना ने बहराइच में ही उसे दफनाया। यही सैयद सालार मसूद गाजी की कब्र है। दिल्ली के मुस्लिम सुल्तानों के शासन के दौरान उसकी कब्र को दरगाह का रूप दिया गया। बाद में वहां मेला लगने लगा, जिसे लेकर कई बार पहले भी विवाद हो चुका है। महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद को गाजी की उपाधि मिली थी। गाजी एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है धार्मिक योद्धा या इस्लाम के लिए लड़ने वाला सैनिक। ये शब्द विशेष रूप से उन मुस्लिम योद्धाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो गैर मुसलमानों के खिलाफ युद्धों में शामिल होते थे। गाजी की उपाधि हासिल करने के दो तरीके थे: इस्लाम के विरोधियों के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल करना और गैर मुस्लिम के खिलाफ युद्ध के मैदान में खुद को साबित करना। अगर ऐतिहासिक संदर्भों में देखें तो इस्लामी साम्राज्य में इस शब्द का उपयोग विशेष रूप से प्रारंभिक इस्लामी विजय अभियानों और ऑटोमन साम्राज्य में उन योद्धाओं के लिए किया जाता था जिन्होंने इस्लाम के विस्तार में अहम भूमिका निभाई। तुर्की में ऑटोमन सुल्तानों को भी गाजी की उपाधि दी जाती थी क्योंकि वो इस्लाम के रक्षक माने जाते थे। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में उन मुस्लिम शासकों और योद्धाओं को गाजी की उपाधि दी गई जो युद्धों में विजयी हुए। मुगल, तुर्क, अफगान और दूसरे मुस्लिम शासकों के सेना नायक जो धर्म के नाम पर युद्ध करते थे, उन्हें भी गाजी कहा जाता था। और आधुनिक संदर्भों में अगर देखें तो कुछ स्थानों पर गाजी को वीरता और पराक्रम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जबकि कुछ संदर्भों में ये धार्मिक कट्टरता से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। कई इस्लामिक देशों में ये आज भी सैन्य सम्मान के रूप में प्रयोग होता है। आपको बता दें कि गाजी और शहीद में भी अंतर होता है। गाजी वो योद्धा होता है जो धर्म के लिए युद्ध में लड़ता है और जीवित बचता है, जबकि शहीद वो होता है जो धर्म युद्ध या अन्य उद्देश्यों के लिए लड़ते हुए मारा जाता है।